ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम। श्लोक नंबर 16। अभी तक आचार्य महाराज ने धन किस प्रकार से इस संसार में घुमाने का कारण है इसको बतलाया। आयु क्षय धन वृद्धि को कारण काल प्रमाण, चाहत है धनवान धन प्राणिन ते अधिकान। प्राणों से भी अधिक जीव इस धन को चाहता है। और एक तरफ तो काल का व्यतीत होना है और एक तरफ धन का बढ़ना। लेकिन जब धन का बढ़ना अच्छा लगने लगता है तो आयु का घटना या आयु का बीतना, समय का बीतना उसे समझ नहीं आता। यहाँ पर शिष्य का कहना है कि धन जिससे पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह निंदा के योग्य क्यों है। पात्रों को दान देना, देव की पूजा करना आदि क्रियाएं पुण्य की कारण है। वे सब धन के बिना हो नहीं सकती। इसलिए पुण्य का साधन रूप धन निंद क्यों, वह तो प्रशंसनीय ही है। इसीलिए जैसे बने वैसे धन को कमाकर पात्रादि को देकर सुख के लिए पुण्य संचय करना चाहिए। ये सबका प्रश्न है। जिस दिन से धन की चर्चा प्रारंभ हुई तो सबके मन में ये उथल पुथल मचने लगी। किसी ने प्रश्न पूछा था कि भैया जी पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र आदि बनना तो सब धन से ही संभव है, फिर उस धन की निंदा क्यों। तो आप लोग सबके प्रश्न को भगवान पूज्यपाद देव पहले ही जानते हैं। इसलिए भगवान पूज्यपाद देव अब अगले श्लोक में उस धन के विषय में कुछ और रहस्यात्मक बातें बतलाते हैं। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सिंचिनोतियः स्वशरीरं सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्तः सिंचिनोतियः सुशरीरं सपंकेन स्नास्यामिति विलिम्पति। यह जो अवित्तः, वित्त मतलब होता है धन, रुपया, पैसा, और अवित्तः अर्थात निर्धन मनुष्य। त्यागाय अर्थात दान, पात्र पूजन आदि के लिए, श्रेय से अपूर्व पुण्य के लिए, वित्तम अर्थात धन को, सिंचिनोति संचित करता है, संचिनोति अर्थात संचित करता है, संगृहीत करता है। सा वह मनुष्य, स्नास्यामि मैं स्नान करूँगा, इति इस प्रकार से, स्वशरीरम अपने शरीर को, पंकेन कीचड़ से, विलिम्पति लिप्त करता है। क्या अद्भुत पंक्ति आचार्य महाराज ने लिखकर आपको दे दी कि जो निर्धन मनुष्य ये सोचकर कि मैं धन रुपया पैसा इकट्ठा कर लूँगा और फिर आगे दान दूंगा, तो पात्र दान आदि के लिए, अपूर्व पुण्य के लिए धन को संग्रहित करता है, वह मनुष्य ऐसा है कि स्नास्यामि मैं नहाऊंगा, इस प्रकार का विचार करके स्वशरीरम अपने शरीर को, विलिम्पति कीचड़ से लिप्त करता है। अर्थात अभी तो शरीर पे मैं कीचड़ लगा लूँ क्योंकि मैं आगे नहाऊंगा। इसी प्रकार सांसारिक घोरक धंधे करके जैसे भी बने वैसे अन्याय अनीति से द्रव्य का उपार्जन कर लो और फिर उस द्रव्य से दान देकर अपना पुण्य अर्जन करूँगा। तो आचार्य कहते हैं इससे अच्छा तो यह है कि आप दान करो ही मत। क्योंकि दान क्या है? दान का अर्थ है रुधिर धावते बारी। जैसे खून के धब्बों को पानी धो देता है, लेकिन जब खून के धब्बे ही ना लगे हों तो धोने की जरूरत क्या हो? कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मुनि महाराज को नहीं कहा कि वे दान करें। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज ने
किसी भी प्रकार के पाप करके धन का उपार्जन ही नहीं किया। जब उपार्जन ही नहीं है तो धोने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहिरात्मा मनुष्य धर्म साधन में रुचि ना रखकर केवल धन संचय में लगा रहता है। वह सोचता है कि मैं बहुत सा धन इकट्ठा करके खूब दान करूँगा, अच्छा मकान बनाऊँगा, सुख पाने के लिए विषय भोगों की सामग्री जुटाऊँगा, परंतु आत्मा को सुखी शांत संतुष्ट करने के लिए निज आत्मा का रसास्वादन करने की ओर तथा आत्मा की निधि ज्ञान चारित्र को बढ़ाने की ओर उसका ध्यान नहीं रहता, उसका ध्यान नहीं जाता। वह ऐसी ही मूर्खता करता है जैसे कोई मूढ़ मनुष्य स्नान करूँगा ऐसा विचार करके स्वच्छ शरीर पर कीचड़ लगाता है, क्योंकि सज्जनों की संपदा शुद्ध धन से नहीं बढ़ती। ये नियम है। कैसे बढ़ती है? उदाहरण देते, जैसे शुद्ध जल से नदियाँ कभी पूर्ण नहीं होती। जब जब नदियों में बाढ़ आती है अर्थात पानी का आधिक्य होता है तो कहाँ से आती है? वो संसार के नालों के ओवरफ्लो से बढ़ती है। मतलब गंदगी कहीं ना कहीं उसमें लग जाती है। वहाँ लोभ, लालच, गिद्धता, अन्याय, अनीति, अत्याचार सब कुछ समाहित हो जाता है। देखने में लगता है ये पुण्य का पैसा है, पुण्य के प्रताप से आया है, लेकिन वास्तविकता में उसके पीछे हुआ आरंभ सारंभ महान पाप कर्म को बंद कराने वाला होता है। इसलिए उसके प्रक्षालन के लिए, उस दोष के निवारण के लिए ही तो दान किया जाता है। अब कोई जीव यही संकल्प कर ले कि मैं दान देने के लिए कमाऊंगा, तो वह जीव अपने जीवन में बहुत गड़बड़ कर रहा है। इसलिए दान पूजा आदि के उद्देश्य से भी धन उपार्जन करना कल्याणकारी नहीं है। जो कमाया है उसमें से धन आदि दान नियम से करना। क्या कह रहा हूँ, फिर से पंक्ति समझना। जो कमाया है या जो हमारे पास है उसमें से दान धर्म नियम से करना। लेकिन मैं दान धर्म करूँगा इसलिए कमाना नहीं, इसलिए कुछ नहीं कमाना, इसके लिए कमाना मूर्खता है। स्पष्ट बात यह है कि जैसे कोई आदमी अपने अंग को स्नान कर लूँगा का ख्याल न कर कीचड़ से लिप्त कर डाले तो वह मूर्ख ही गिना जाएगा। इसी तरह पाप के द्वारा पहले धन कमा लिया जाए, फिर पीछे पात्र दान आदि के पुण्य से उसे नष्ट कर डालूंगा, ऐसा ख्याल से धन के कमाने में लगा हुआ व्यक्ति भी ऐसा ही समझना चाहिए। संस्कृत टीका में लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती आदिकों की तरह जिसको बिना यत्न के धन की प्राप्ति हो जाए तो वह उस धन से कल्याण के लिए पात्रादिक दान करे तो करे। जिनके पास बहुत है वे दान करेंगे, जिनके पास नहीं है वे अपनी लिमिटेशन में दान देंगे। ये दान की एक स्वच्छ और व्यवस्थित परंपरा मर्यादा है। ऐसा नहीं होता कि मैं दान भविष्य में दूंगा इस दृष्टिकोण से आज वर्तमान को कि धर्म ध्यान से बाधित करके और अन्यत्र लगा देना। सत्पुरुषों की संपत्तियां शुद्ध ही शुद्ध धन से बढ़ती हैं, ये सी बात नहीं। देखो नदियाँ स्वच्छ जल से ही परिपूर्ण नहीं हुआ करती, वर्षा में गंदले पानी से भी भरी रहती हैं। ऐसा आत्मानुशासनकार ने बहुत अच्छी तरह लिखा है। इसलिए हमको आगम ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ के हर व्यवस्था को समझना। आज परंपरा बिल्कुल देखा देखी की चल रही है और लोग ये सोचते हैं उन्होंने इतना दिया हम इससे ज़्यादा देंगे। कहाँ से ला कर दोगे? कहीं से भी चोरी करके लाएंगे लेकिन हम दान देंगे नहीं, ऐसा दान नहीं होता। अच्छी तरह दान की व्यवस्था को समझना है, क्यों देना है, कब देना है, कितना देना है, किसको देना है, उसकी उपयोगिता क्या है, इन सब विषयों पर बहुत सुंदर विचार करने के बाद यदि दान दिया जाएगा तो वह दान कल्याणकारी होगा। द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। किसको दिया, किसने दिया, क्या दिया, कितना दिया, क्यों दिया, इन किन भावों से दिया, इन सब के अनुसार फल मिलता है।
जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ की संपत्ति है और उस 1 करोड़ की संपत्ति वाले ने 1 लाख रुपए दान दिया। मनोज जी, चलो आपसे पूछते हैं, किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ की संपत्ति है, उसने उस 1 करोड़ की संपत्ति में से 1 लाख रुपए दान दिया, और किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपये है और उसने 1000 रुपये में से 10 रुपये दान दिया। आप हमें ये बताइए, दोनों में से किसका दान बड़ा और किसका छोटा? यही दोनों बराबर हैं, क्योंकि 1% 1000 का 1% 10 रुपये हुआ और 1 करोड़ का 1% 1 लाख हुआ। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट है मनोज जी, पहले से सुन के रखा है क्या? नहीं, बहुत सरल सवाल पूछा भैया जी आप। हाँ, अब ये बात किसी के दिमाग में आती ही नहीं। सारा संसार ये देखता है, अरे उन्होंने 1 करोड़ का दान दिया, तो अरे 1 करोड़ का उसने दान दिया है तो उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति भी तो है। जब 100 करोड़ में से उसने 1 करोड़ दिया तो कितना हुआ? 1% दान हुआ। हमारे पास 10,000 रुपये हैं, हमने उसमें से 1000 रुपये दान दिया, तो हमारा दान और उसका दान बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों ने 1% लोभ कषाय को छोड़ा है। क्या? लिख लो इस इक्वेशन को, जिस जीव ने जितने % लोभ कषाय को छोड़ा है उतने % का दान है। बाकी दान का कोई तात्पर्य नहीं है कि आपने पूरी की पूरी संपत्ति उस क्षेत्र में, उस स्थिति पर या किसी व्यक्ति को दे दी। यार ऐसे अगर ऐसे दान होता तो सुनो, जब कोई जीव मरण को प्राप्त होता है और मानो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, उसका सारी संपत्ति दान कहलाएगी क्या? नहीं, 1 फूटी कौड़ी भी दान में नहीं गई, क्योंकि जितनी संपत्ति से उसने अच्छी तरह विवेक पूर्वक मोह का, लोभ का, परिग्रह का त्याग जानकर छोड़ा है, वो उतना दान कहलाएगा। इसलिए बहुत स्पष्ट शब्दों में इन पंक्तियों को अपने जीवन का, अपने व्यवहार का विषय बनाएं। लोग इन विषयों को न सुनना चाहते, न समझना चाहते, न पूज्यपाद देव को पढ़ना चाहते कि पूज्यपाद देव कह क्या रहे हैं कि कभी भी धर्म का नाम लेकर पैसा नहीं कमाना कि हम धर्म में लगाएंगे इसलिए आप हमको दे दो, नहीं, कभी नहीं करना। और आप लोग भी अपने जीवन में जो द्रव्य रुपया पैसा कमाया है उसका सदुपयोग करें, अच्छी तरह अच्छी स्थितियों में दान करें, और उससे हमेशा ये भावना रखें ये दान अच्छे अच्छे कार्यों में लगे, जिससे जिन शासन की और जिन शासन के उपासकों की वृद्धि हो। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, हमेशा दान देते समय ये ध्यान रखना है कि हमने दान दिया क्यों? दान दिया है लोभ कषाय को कम करने के लिए। 5 पापों में परिग्रह नाम का जो पाप है उसको कम करने के लिए, 4 कषायों में जो लोभ नाम की कषाय है उसको मंद करने के लिए दिया। आपने इस हाथ से तो दान दिया और इस हाथ से वाहवाही लूटनी शुरू कर दी, तो क्या होगा? लोभ कषाय कम की और मान कषाय बढ़ा ली। नहीं, ऐसा दान नहीं देना। दान दिया और देकर भूल गया। कैसे? जैसे युधिष्ठिर महाराज बैठे थे और किसी ने उनसे दान मांगा, महाराज ने उसी समय अपने दाहिने हाथ से एक चांदी का कटोरा छोड़ दिया, छोड़कर वो अंदर आए। जब वो अंदर आए तो भीम ने महाराज से पूछा, महाराज सारा जगत आपको धर्मराज कहता है, आप तो धर्म की शिरोमणि हैं, महान ज्ञाता हैं, लेकिन मैंने कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं पढ़ा कि दाहिने हाथ से दान देना होता है। सारे लोग तो हमेशा दाहिने हाथ से दान देते, आपने बाएं हाथ से क्यों दान दिया? महाराज ने उससे कहा, भाई मैं इस हाथ से कटोरा इस हाथ तक करता, तब तक अगर भाव बदल जाता देने का, तो जब तक मैं इतना सोचता तब तक अगर भाव बदल जाता तो चांदी के कटोरे की जगह 4 सिक्के देकर भगा देता, क्योंकि वो तो बेकारी था। तो इतनी स्पष्टता, इतनी क्लियरिटी के साथ दान दिया जाता है, कितना कि चित्त को उसका कोई क्षोभ ना हो। 1 करोड़ बोल दिया, उसके बाद भूल गया,
या 1 करोड़ दे दिया, उसके बाद उसके दिमाग में अब एक टेंशन है कि हमने 1 करोड़ दिया, वो कहाँ से ला के देंगे। नहीं, ये दान नहीं है, ये तो टेंशन है, इसका नाम डिप्रेशन है। ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, जो हमारे पास है उसका एक अच्छा विभाग बनाना हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपने घर में आय कितनी होती है, अपने घर में एक महीने की मानो मिनिमम आय है 10,000 रुपये, आवक जो सेविंग्स बची 10,000 रुपये, उस 10,000 रुपये के 5 हिस्से करने। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, फिर आपको मैक्सिमम जाना, क्योंकि आप करोड़ों वाले हैं। क्योंकि आप कहोगे भैया जी कहाँ की बातें लेके बैठ गए, ध्यान से। तो हमको 10,000 रुपये में से 5 हिस्से करने, उसका जो 5वां हिस्सा मतलब 20%, 20% मतलब 2,000 रुपये आपको दान में देना है। बाकी बची 8,000 रुपये में से अपने घर, गृहस्थी, दुकान, मकान और बच्चों और माँ बाप, इन सब की सेवा के लिए करना। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, क्या विभाजन करेंगे, वो आपके ऊपर है। आप अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। जो हमने आपको मनी मैनेजमेंट उस दिन टॉपिक दिया था, उस पर आगे चलना है कि हमको अपनी आय का, अपने द्रव्य का 20% दान में देना ही है। अगर हम इतना दान नहीं देंगे तो वह द्रव्य हमारे लिए नरक का पात्र बना देगा, दुर्गति का पात्र बनाएगा। तो अब क्या करेंगे, 20% निकाल के और किसी भी गुल्लक में जाके डाल दें? नहीं, आप क्या करें, हर महीने अच्छी तरह अपनी आय का, मानो आप किसी जॉब में हैं और 10,000 रुपये आपके खाते में आ रहे हैं हर महीने, आप उसमें से 2,000 रुपये अलग निकालें हर साल, हर महीने, या एक कागज़ पे लिख दें कि इस डायरी में नोट कर लें, इस महीने के 10,000, इस महीने के 10,000 में से 2,000, ये 2,000, ये 2,000, ऐसे 10 महीने के, 5 महीने के आपने इकट्ठे किए, 5 महीने के 10,000 हुए, 10 महीने के 20,000 हुए। वो 20,000 रुपये अब कहीं कोई प्रोग्राम होगा, कहीं कोई उत्सव होगा, कहीं जिनबिंबी की प्रतिष्ठा होगी, कहीं भगवान के मंदिर के छत्र, चबर, भावमंडल या ऐसी वस्तु जो डेली यूज़ में आने वाली है, उस वस्तु की कभी बोली होगी, किसी मंदिर का शिलान्यास होगा, मतलब उसकी, उस पर सारा मंदिर भवन बनाया जाएगा, तब मैं उन स्थानों पर अपने इन द्रव्य का सदुपयोग करूँगा। ऐसे हमको सीक्वेंस बनाना है। इसलिए अच्छी तरह माताओं, आप अपने पास एक डायरी रखो और उस डायरी के अनुसार दान दो। ऐसे दान नहीं देना, आप कहीं प्रोग्राम में गए, बहुत भव्य प्रोग्राम था, वहाँ बहुत बोलियाँ बोली गई, तो आपने यूँ सोने की अंगूठी उठाई और किसी के हाथ में पकड़ा दी, कहाँ गई किसी को नहीं पता। ऐसे दान नहीं दिया जाता। विवेक पूर्वक दान दो, ये द्रव्य गया कहाँ। अच्छी तरह दान देने से उस दान का सुफल प्राप्त होगा। जब किसी को दान दो, जीवन में नियम ले लो, कभी भी गुप्त दान नहीं करेंगे। बहुत अच्छी तरह समझना। लोग कहेंगे भैया जी ये क्या बोले, हम तो सुनते थे गुप्त दान महादान। नहीं, गुप्त दान का अर्थ ये था परिणामों में गुप्तता होनी चाहिए। मतलब हमें लोभ, मान और अपनी कषायों को बढ़ाने के लिए दान नहीं देना, कषायों को घटाने के लिए दान देना था। इसलिए गुप्त दान की परंपरा थी। लेकिन वर्तमान में जीव बहुत ही अधिक निम्न स्थिति पर जा रहे हैं, इसलिए आप गुप्त दान देते हैं तो आपका धन गुप्त में चला जाता, मतलब कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए ऐसे दुरुपयोग में नहीं लगाना। पूज्यवर मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज दान के विषय में हजारों प्रकार की बातें आए दिन अपने प्रवचन में बहुत स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। हमको उनके प्रवचन से दान की सारी सीरीज समझनी चाहिए। जिन्हें दान के विषय में अच्छी तरह जानना है, वे पद्मनंदी पंचविंशतिका में दानोपदेशनम नाम का एक अधिकार है, उसको अच्छी तरह पढ़ें। उसमें आचार्य भगवंत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, जो व्यक्ति गृहस्थ होकर दान नहीं करता उसका घर मरघट के समान है। जिनके घर में आज तक मुनि महाराज के चरण नहीं पड़े, वे घर शमशान के समान हैं। उन्होंने यहाँ तक लिख दिया, जिन घरों, जिन गृहस्थों ने आज तक कभी दान नहीं दिया, उनके घरों को, उनके गृहस्थों को गहरे पानी में ले जाके छोड़ दो, उनको जीने का, रहने का कोई अधिकार नहीं। इतने कड़क शब्द लिखे। जब उन्होंने इतने कड़क शब्द लिखे तो मैं उसको लेकर
पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में गया। मैंने महाराज को दिखाया, मैंने कहा महाराज एक आचार्य होकर ये क्या लिख रहे हैं। महाराज कहते हैं देखो अच्छी तरह ये समझना, अगर महाराज इतने कड़क शब्द नहीं लिखेंगे तो ये सबके सब नरक चले जाएंगे, क्योंकि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जितनी जितनी धन संपत्ति बढ़ेगी उतना उतना नरक का द्वार खुलेगा, जितना जितना पाप परिग्रह बढ़ेगा उतनी उतनी दुर्गति नियम से होगी। क्या करना? दुर्गति से बचने का एक उपाय है अपने परिग्रह का नियमन करना, परिमाण करना, और अपनी संपत्ति का सदुपयोग कैसे हो। धन बुरा हूँ पर भला कहिए, लीन पर उपकार सो। धन संपत्ति बुरी है लेकिन फिर भी भली कहेंगे अगर वह दूसरों के उपकार में लग जाएगी तो। तीसरी बात महत्वपूर्ण बिंदु है, हमने धन पर और इस पर खूब रिसर्च की, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तीसरा बिंदु, आपके स्वयं के परिवार में कोई व्यक्ति बिल्कुल निम्न स्थिति का जीवन जीता है, दूसरों के यहाँ काम करके बर्तन, दूसरों के यहाँ अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की मजदूरी करके या काम करके या अन्य प्रकार की गरीबी में समय व्यतीत करके और अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, और आपके पास करोड़ों की संपत्ति है। आप उन करोड़ों की संपत्ति से बहुत अच्छे अच्छे क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर, प्रतिष्ठित पदों पर, सम्माननीय पदों के लिए दान बोल रहे हैं, और आपका वही भाई, आपकी वो बहन, आपके वो परिजन हीनता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा दान नहीं करना। आपको क्या करना? आपको अपना जो दान द्रव्य इकट्ठा किया है उसमें से अपने परिजनों को ऊपर उठाने का भाव करना। ये भी सधर्मी है, इनका हमारा धर्म समान है। ये अगर ऐसे ही दीनहीनता में जीवन व्यतीत करेंगे तो मेरे धर्मात्मा कहलाने पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अरे बड़े भाई तो सौधर में इंद्र बन गए, और उसी कार्यक्रम में उनका भाई किन्हीं के दोना पत्तल उठाने का काम कर रहा है, उसी में वह के अन्य जो छोटे काम हैं वो कर रहा है। तो इन विषयों में उस भाई को बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए कि मुझे अपनी समाज, अपना परिवार, अपना घर, इन सबके उत्थान के लिए मैंने क्या किया? नहीं, मैंने अपने जीवन में इनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, तो मेरा जीवन धिक्कार है। कितनी भी संपत्ति है आपके पास, अगर उस संपत्ति से आपने किसी एक को संपन्न नहीं बनाया तो आपकी संपत्ति किसी भी नियोजन की नहीं रही। उसका नियोजन यही है, अपने मरण के पहले एक को संपन्न बना के जाना। भैया जी हम तो अपने पुत्र को संपन्न बना के जाएंगे, भैया पुत्र को छोड़कर अन्य को, किसी एक को उठाना है। हमारा सब हमारे पुत्र का। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी, शायद वो आप ही के लिए लिखी थी। क्या? पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। अगर पुत्र में गुण है उस धन संपत्ति को संभालने के और कमाने के, तो संपत्ति देने की क्या जरूरत? और यदि उनमें गुण है ही नहीं तो फिर संपत्ति से क्या प्रयोजन? अर्थात आप कितनी भी संपत्ति देंगे उस संपत्ति से कुछ भी सार निकलने वाला नहीं है। इसलिए आज दान के विषय में 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली जो है उसका दान जरूर करना है, नहीं करेंगे तो दुर्गति के पात्र बनेंगे। दूसरा, जो द्रव्य का हम दान करें वो हमेशा ये सोच कर करें कि ये लोभ कषाय को कम करना है, मान कषाय को बढ़ाने के लिए नहीं। तीसरा, हमेशा दान देते समय ये ध्यान रखें हमारे दान से दूसरे व्यक्ति का, शासन का कितना उद्धार और वृद्धि हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि मात्र हमने उस गंगा नदी में ही 1 बाल्टी पानी डाल दिया, कहीं हमारा पानी गंगा नदी में डलने से कोई फायदा नहीं, वही पानी किसी प्यासे के कंठ में डल जाता तो उसको जीवन दान मिल जाता। इन 3 बातों पर विचार करके दान देना। अब मैंने गुप्त दान के विषय में कहा तो बहुत लोग कहेंगे भैया जी इससे तो मान कषाय बढ़ेगी। नहीं, मान कषाय बढ़ाने के लिए नहीं,
परंपरा और संतति को चलाने के लिए। कैसे? आप दान देंगे और कल मानो एक बोर्ड पर लिखा होगा कि श्रीमान मनोज कुमार जी, सुषमा जी, अब्दुल्लागंज ने इतने रुपए इस स्थान पर दान दिए, ठीक है। अब उस स्थान पर इनके सुपुत्र या पुत्री या परिजन कोई दर्शन करने पहुंचे, उन्होंने यहाँ पे दर्शन किए, दर्शन करने के बाद परिक्रमा मार्ग में गए और वहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में इनका नाम लिखा था। इनके पुत्र पुत्री को भाव आया, देखो मेरे माता पिता ने मात्र हमारे लिए धन नहीं जोड़ा, अपितु धर्म की संतति को भी चलाया। वो जाएंगे, मैनेजर से बात करेंगे, भैया मेरे पिताजी ने ये कब दिया था? उन्होंने कहा आपके पिताजी ने आज से लगभग 25, 30, 50 वर्ष पूर्व ये दान दिया था। अच्छा, कितना दान दिया था? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए आपके पिताजी ने दिए थे और अब 6 उसने सालों का कोई फंड, ध्रुव फंड बना था और अब वो समाप्ति की ओर है। तो इनके पुत्र के मन में भाव आया, अरे वो बंद नहीं होना चाहिए फंड, मेरे पिताजी का भाव जीवन भर चलना चाहिए, इसे आजीवन करने का क्या राशि? उन्होंने कहा इसको आजीवन करने की राशि 5 लाख 10 लाख। अच्छा, आप 10 लाख ये लो और कार्य आदि के कर दो। ये है नाम लिखवाने का फायदा। अब आप कोई कहे कि नाम देख के कोई कषाय करे, देखो फिर तो संसार में हर जीव का अपनी अपनी परिणति है, इसलिए उस परिणति की ओर नहीं जाना, भावों की विशुद्धि की ओर जाना। नाम देखकर हमारी परंपरा गौरवान्वित होगी और वह गौरवान्वित होगी तो नियम से इस संतति ये परंपरा चलती चली जाएगी। दान के विषय में एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखो, घर के हर एक सदस्य को एक पैसा बांध दो, उनको एक गुल्लक दो या एक किसी भी चीज़ में उनको पैसे रख के दे दो, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के, कुछ नोट बांध दो। उनसे कहो प्रतिदिन ये नोट ले जाके, सिक्का ले जाके आपको मंदिर की गोलक में डालना है। ये कहलाती है दान की नियमित परंपरा। इस नियमन परंपरा से उनके अंदर दान देने का भाव सदा बना रहेगा। जब भी प्रसंग देखेंगे तब वे दान देने के लिए उत्सुक होंगे कि हमें दान देना है। आगे, हमेशा अपने बच्चों को साल में एक बार, अगर आपके नगर में मुनि महाराज आते हैं और चौका आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा। अगर मुनि महाराज आपके नगर में नहीं आते या आपका घर ऐसे एरिया में है जहाँ चौका नहीं लगते हैं या आप फ्लैट आदि में रहते हैं जहाँ चौके की व्यवस्था नहीं है, आपको क्या करना, साल में एक बार 7 दिन की छुट्टियाँ या 5 दिन की छुट्टी लेके और एक संघ में जाना और उस संघ में अच्छी तरह सारा चौका अपने हाथ से अपने बच्चों से बनवा के और संघ में पड़गाहन करके देना। इससे अनंतकालीन जिन शासन की महान परंपरा, दान तीर्थ की परंपरा आगे बढ़ेगी। अन्यथा भी बच्चे भूल जाएंगे दान देना, दान क्या होता है। वैसे ही घरों में शुद्ध भोजन अब होता नहीं तो शुद्धि का कुछ बनता ही नहीं, तो देने की कोई बात ही नहीं घर से। तो कम से कम ऐसी व्यवस्था यदि अच्छी तरह बनी रहेगी तो वे शुद्ध भोजन बनाना सीखेंगे और शुद्ध भोजन देना सीखेंगे, पड़गाहन की विधियां सीखेंगे। मैं तो कहता हूँ हर 7 दिन में आप लोग जैसे पूजन करते ना, ऐसे महीने में एक दिन ये पूरी विधि, पड़गाहन की पूरी विधि से लेकर अंत तक की विधि भी बच्चों को सिखानी चाहिए, वरना ये सब भूल जाएंगे और दान की परंपरा का लोप हो जाएगा। इससे बचना। दान के विषय में एक बहुत अच्छी चीज़ और, हमेशा जीवन में ये ध्यान रखना, हम उत्तम उत्तम खाते हैं, उत्तम उत्तम लाते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, तो ब्रांडेड क्वालिटी सबसे बेस्ट जो हो वो दे दो। किसके लिए? खाने के लिए। और मंदिर में चढ़ाने के लिए तो आप हमें मंदिर वाले चावल दे दो। नहीं, मंदिर वाले चावल आप बंद करके द बेस्ट ब्रांडेड क्वालिटी, उससे ये कहो आपके शोरूम पर, आपके इस मॉल में, आपकी इस दुकान में जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का चावल है, जो सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का द्रव्य है, वो द्रव्य आप हमें दो, वो हम मंदिर में चढ़ाएंगे। ध्यान रखें, मंदिर में कोई इतना नहीं चढ़ाना होता, 100 ग्राम रोज का चढ़ता है। ध्यान से सुनो अच्छी तरह, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं दान के संदर्भ में। 100 ग्राम चावल चढ़ता है प्रतिदिन का मंदिर में आपके घर से, और वह भी कितने रुपए का है उसको आप विचार करो, उसको विचार करके और पुनः उसको वह अच्छी तरह निर्णय करके और उनकी क्वालिटी को इन्हेंस करना, इंक्रीज करना, उससे आपका पुण्य बहुत बढ़ेगा। और यदि पुण्य बढ़ाने की एक और परंपरा विकसित करनी है
तो अष्टमी चतुर्दशी या दोनों में से कोई एक दिन श्री जिनेंद्र भगवान के चरणों में उत्कृष्ट फल, श्रीफल आदि समर्पित करने की परंपरा अपने परिवार में विकसित करें। और पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करें? साल में एक दिन अपने जिनालय के मंदिर में जाएं, जिस मंदिर में आप रोज जाते उस मंदिर में जाएं और वहाँ के अध्यक्ष, मंत्री या जो मैनेजमेंट है उनसे पूछें, भैया इस मंदिर में साल भर में एक व्यक्ति की पूजा का कितना खर्च आता होगा? और वो आपसे कहें कि लगभग 11,000 रुपये पड़ता होगा। आप तुरंत 15,000 रुपये उनको दें, उसकी रसीद बनवाएं और बोलें कि ये 1 साल तक हमारे द्वारा यहाँ पर पूजा करवाना। ये आपके आजीवन मतलब साल भर में 10-20 प्रसंग ऐसे आएंगे जब आप पूजा करने मानो नहीं जा पाए, आपके घर में शोर सूतक है, आपके घर में मानो किसी प्रकार की और कोई बाधा है, कोई अस्पताल में है और आपने उस दिन पूजन पाठ नहीं कर पाया, लेकिन आपकी द्रव्य से वहाँ पूजा कंटिन्यू चलती रही। पहले ऐसा होता था कि जब अनंत चतुर्दशी के दिन लोग बड़े बड़े थालों भर के 10 लक्षण के 10 दिन बड़े बड़े थाली भरकर द्रव्य लेकर जाते थे। हम लोग स्वयं लेकर गए। आजकल ये परंपरा धीरे धीरे बंद हो गई। अब परंपरा पैसे की चालू हो गई, लेकिन पैसे भी कितने? 501, 1101, 5100। ये क्या कर रहे हैं आप? लौंग, श्रीफल, बादाम, केसर, चंदन, इनकी प्राइस तो देखो, उसके बाद बोलो कि द्रव्य हम कहाँ दे रहे हैं। तो द्रव्य की पूरी व्यवस्था अपने माध्यम से करो। बड़े बड़े विधान आयोजन हो, आपने कोई बोली नहीं ले पाई, आप वहाँ जाओ, उनसे पूछो भैया चावल कितने लगेंगे? उन्होंने कहा इतने लगेंगे। आप कहो 2 बोरी हमारी तरफ से। श्रीफल कितने लगेंगे? उन्होंने कहा 1,000 लगेंगे। 500 श्रीफल की राशि क्या हुई? वो हमारी तरफ से। हम बड़ी बोलियां नहीं ले पा रहे हैं तो हम छोटा छोटा दान इतने स्पष्ट तरीके से, इतना सुंदर तरह और सरल तरीके से करें कि कभी न नाम बोलने की झंझट, न कभी मान की झंझट, और हमारा द्रव्य श्री जिनेंद्र भगवान की पूजन में लग गया। ये दान करने के सबसे सुंदर तरीके हैं। आप और हम जिनेंद्र भगवान के शासन में आए हैं, शासन की वृद्धि के लिए। हमेशा यही भावना भाव हमारे जीवन का एक क्षण भी इस शासन की उन्नति में लग जाए सो हम धन्य धन्य हैं। वरना लोग अनंतों जन्मे हैं, जन्म कर मर गए हैं और हमें भी इसी प्रकार मर जाना है, क्योंकि आयु एक दिन पूर्ण होनी है, सबको यहाँ से जाना है। जाने के पहले जिन शासन की वृद्धि में हमारा कुछ द्रव्य लग जाए, और अगर कुछ बड़ा कर सकते हैं तो जीवन में संकल्प करें, एक जिनबिंब की स्थापना हम करा के जाएंगे। और बड़ा कर सकते हैं तो एक जिनालय बनाकर हम जाएंगे। और अच्छा कर सकते हैं तो हम अपने इस जीवन में एक जिनबिंब जिनालय से युक्त पंचकल्याणक विधान रचाकर जाएंगे। और छोटा सा कर सकते हैं तो एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम अपने परिवार की ओर से जरूर रचाएंगे। ये क्रियाएं आपको करनी ही हैं। अब ये पक्ष हमने आपको आज बता दिया, आपको आगे कल बताएंगे व्यवहारिक पक्ष। ये तो सब धार्मिक पक्ष था द्रव्य का। अब व्यवहारिक पक्ष द्रव्य का क्या है उसके विषय में आगे भगवान पूज्यपाद देव बतलाएंगे। ये था मनी मैनेजमेंट। आगे आचार्य महाराज और अच्छी तरह इसको विस्तार देंगे। ओम सिद्धम।